एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया और इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। इस लर्निंग जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मॉडल्स से आज हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज जो हमने मॉडल चूज किया है, आज हमने जो सेंटेंसेस बनाने की प्रक्रिया में आज जो सेंटेंस और फ्रेज मॉडल्स जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, दैट इज ऑल अबाउट बिगिन टू। आप देख सकते हैं बोर्ड पे आया, पे पहले से मैंने लिख रखा है बिगिन टू। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में लगा, लगी, लगे आए, जैसे कोई काम सडनली स्टार्ट हो जाता है ना, बहुत ही अचानक जैसे शुरू हो गया कोई काम। जैसे कि मैं उससे बात कर रहा था और वो रोने लगा। मैं गुरु जी से पूछ रहा था और गुरु जी से गुस्सा होने लगे, है ना। फिर ऐसे मैं बात कर रहा था, मम्मी बुलाने लगी, है ना। कोई भी काम सडनली स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था और बारिश होने लगी। तो ऐसे दुनिया भर के सेंटेंस हमें मिलते हैं जिनके लास्ट में ऐसे सेंटेंस ही आते हैं कि लगा, लगी, लगी, है ना। जैसे वो रोने लगा, वो जाने लगा, वो हंसने लगा, वो खेलने लगा, है ना। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे वहां पर जो मॉडल है वो है बिगिन टू। बिगिन टू का यूज करेंगे। अब सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इसकी हेल्प वर्क क्या होगी और भी इसके कौन कौन से यूज हैं, इसको ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, जो भी क्वेरीज है आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस आपको मिलेगा लगा, लगे वाले, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप तक बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहेगी। एंड विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। एंड आई एम डैम श्योर वंस यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, वंस यू कंटिन्यू द क्लासेस, दैट लाइव प्रैक्टिस सेशन, नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल आप आसानी से बोल पाओगे इंग्लिश। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इतना भी कठिन नहीं है। वी ऑल कैन स्पीक इंग्लिश। जब मैं बोल सकता हूँ आई एम फ्रॉम विलेज, so I'm damn sure that I will make you learn English. I will make you learn to speak English. मैं जरूर आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा इंग्लिश में बात कैसे करें, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। चलिए तो आज इस लर्निंग को पूरा कर लेते हैं। तो सेंटेंस में मैं पहले कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि वह हंसने लगी, है ना। वह हंसने लगी, बड़ा सिलसिला चल रहा है आजकल, फरवरी में आ गया है। वह हंसने लगी, ठीक है। शी, अभी बिगिन टू, तुरंत बिगिन टू लगाना है। शी बिगिन टू लाफ, है ना। उसको हंसने दो, हंसने लगी तो हंसने दो, ठीक है। शी बिगिन टू लाफ, वह हंसने लगी, लाफ, वह हंसने लगी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि वह रोने लगा, वह रोने लगा, क्या बनेगा? हाँ बताइए, बिल्कुल। ही बिगिन टू क्या? क्राई। अब देखो भाई, क्राई और वीप दो वर्ड है हमारे पास। क्राई का मतलब होता है रो, चिल्ला चिल्ला के रोना, है ना, बड़ा तेज से रो रहा है, माँ करके रो रहा है। अगर कोई वहां पर वीप यूज करना चाहता है तो आप वीप का भी यूज कर सकते हो। वीप का मतलब जैसे लड़कियां रोती है करके ऐसे रोना, है ना, तो वीप यूज कर सकते हो आप, और क्राई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, आप जिस तरह से रो रहे हो वैसे यूज करना, ठीक है। तो चूंकि लड़का रो रहा है तो चिल्लाता है, बच्चा लोग चिल्लाता है। सो ही बिगन टू क्राई, और बड़ा लोग तो ऐसे लोग पता नहीं चलेगा, है ना। सो ही बिगन टू क्राई, वह रोने लगा। अब अगर मैं कहूं कि बारिश होने लगी अचानक से, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड सडनली इट बिगन टू रेन एंड वी कुडंट प्ले क्रिकेट, राइट। सो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मैं क्रिकेट खेल रहा था और अचानक बारिश होने लगी, इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेल पाए, नहीं खेल सके, है ना। सो बारिश होने लगी, ये बताओ, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश क्या यूज करेंगे? इट, है ना। इट बिगिन टू रेन, ना, बारिश होने लगी, इट बिगिन टू रेन, बारिश होने लगी, इट बिगिन टू रेन। सेंटेंसेस चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हो, ही बिगिन टू लाफ, सॉरी शी बिगिन टू लाफ, ही बिगिन टू क्राई, इट बिगिन टू रेन। मतलब आप देख सकते हो, ही, शी, ही, इट, उसके तुरंत बाद बिगिन टू आ रहा है, उसके बाद लाफ, हंसना, क्राई, रोना, रेन, बारिश होना, है ना।
ये क्या है? वर्ब है। हंसना, रोना, देखना, चलना, गाली देना, पूछना, है ना। तो ये सब वर्ब है। यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, देन हमारा बिगिन टू आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट या फिर ईटीसी जो भी चीजें हैं। सो ये स्ट्रक्चर आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रक्चर जरूर लिख लें ताकि कोई सा। एंड द रूल इज सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत बिगिन टू, BIGAN बिगिन टू, देन V1। अभी ध्यान रखना V1 ही यूज करना है, नो SES, नो सेकंड थर्ड फॉर्म, नो ING फॉर्म, सिर्फ बिगिन टू का। बिगिन टू का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर ETC जो भी चीजें आ रही है आप लिख सकते हो ना। जैसे इट बिगिन टू रेन टुडे मॉर्निंग, है ना, आज सुबह बारिश होने लगी, एंड दैट इज व्हाई आई कुडंट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, राइट। सो या आई वाज आस्किंग टू राम वेयर आर यू, एंड सडनली ही बिगन टू क्राई। मैं उससे पूछ रहा था कि कहां हो तुम, और अचानक वो रोने लगा। आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं सका। एंड वंस आई ट्राइड, और जब मैंने कोशिश किया टू नो द रीजन, कारण जानने के लिए, देन आई गॉट टू नो, तब मुझे समझ में आया, तब मुझे पता चला कि he was crying, वो रो रहा था, because क्योंकि he couldn't go to school today, वो आज स्कूल नहीं जा सका, in morning, सुबह में, because it began to rain, है ना, क्योंकि सुबह में बारिश होने लगी, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका, इसलिए वो रो रहा था। तो ये कुछ भी स्टोरी बनाओ आप, कुछ भी सेंटेंस बनाओ आप, the main thing is you have to use it, आपको यूज करना है। Once you start using, अगर आप एक बार शुरू करते हो यूज करना, you will be able to speak, आप बोलने लगोगे, आप बोल सकोगे, ठीक है। तो ये हमारा रूल है। He began to cry, she began to weep, they began to quarrel, है ना, वो झगड़ने लगे। It began to rain, बारिश होने लगी। Father began to go to office today, आज सुबह पापा ऑफिस जाने लगे। Once I was talking to him, जब मैं उनसे बात कर रहा था। When I was calling him, जब मैं उनको कॉल कर रहा था, है ना। He began to shout it on me, he began to shout on me, है ना, वो मुझ पर चिल्लाने लगे, ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। तो ये हमारा रूल है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी इसको नेगेटिव में बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। जैसे वो नहीं रोने लगा, वो नहीं रोने लगा, वैसे आप बना सकते हो, he did not begin to cry, he did not begin to cry, लेकिन इसका यूज रेयरली होता है। लेकिन जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इंटेरोगेटिव में देखेंगे, कि वह क्यों रोने लगा, है ना, वह कब हंसने लगी, वह क्यों जाने लगा, हाँ, ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो वहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ती है, आप उसको लिख लीजिए जरूर से, हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड डिड, है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है इसमें, वो क्या यूज होगा, डिड। अभी डिड यूज होगा चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों केस में डिड यूज होगा, है ना, डिड यूज होगा। बाकी आपने टेंस पढ़ा है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है, तो आप उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिड का यूज करेंगे। जैसे he did not begin to cry, वह नहीं रोने लगा। Why did he begin to cry, वह क्यों रोने लगा। Why did he not begin to cry, वह क्यों नहीं रोने लगा। Why did she begin to sing, वह क्यों गाना गाने लगी, है ना। It was not matter of singing, यह गाना गाने की बात नहीं थी, ठीक है। सो इस तरह से हमें यूज करना है। ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस अभी हम देखेंगे तुरंत, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। और अभी हम पूरे के पूरे 6 सेंटेंस देखेंगे कि 6 के 6 सेंटेंस कैसे बनेंगे, है ना, जो हमने पढ़ रखा है। चलो एक सिंपल सा मैं उदाहरण लेता हूं और उससे पूरे टोटल 6 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। द सेंटेंस इज राजू डांस करने लगा। कैसा लगा मेरा मुझे, डांस करने लगा, है ना। अरे राजू डांस करने लगा, भाई कोई खुशी का माहौल होगा, है ना। Once he realized, जब उसको ये एहसास हुआ, his maternal uncle is about to come, उसके मामा जी आने वाले हैं, है ना। His maternal uncle is about to come. Raju began to dance,
राजू डांस करने लगा, है ना। चलो सो सबसे पहले क्या बनेगा, राजू begin to dance, DANCE, राजू begin to dance। अभी यहाँ पे देखो कैपिटल भी लगी होती है, स्मॉल भी रहेगा। राजू begin to dance, ये सी है भाई। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राजू did not begin to dance, यही ना, DANCE डांस। अभी क्या राजू डांस करने लगा, did राजू begin to dance, DANCE, did राजू begin to dance, did राजू not begin, did राजू not begin to dance, DANCE, did राजू नॉट बिगिन टू डांस, क्या राजू डांस नहीं करने लगा। अभी बताओ कि राजू डांस क्यों करने लगा, वाई डिड राजू बिगिन टू डांस, राजू डांस क्यों करने लगा, राजू डांस क्यों नहीं करने लगा, बताइए भाई। सीता क्यों नहीं रोने लगी, सीता क्यों रोने लगी, ठीक है। वाई डिड राजू नॉट बिगिन टू डांस, DANCE, है ना। राजू डांस क्यों नहीं करने लगा, देखो सिंपल सा फंडा है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। राजू डांस करने लगा, राजू बिगिन टू डांस, राजू डिड नॉट बिगिन टू डांस, राजू डांस नहीं करने लगा। डिड राजू बिगिन टू डांस, क्या राजू डांस करने लगा। डिड राजू नॉट बिगिन टू डांस, क्या राजू डांस नहीं करने लगा। व्हाई डिड राजू बिगिन टू डांस, राजू डांस क्यों करने लगा। एंड व्हाई डिड राजू नॉट बिगिन टू डांस, राजू डांस क्यों नहीं करने लगा। जरूर नहीं कि राजू डांस करे, आप भी डांस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन जब भी बात आएगी यहाँ पे लगे वाली, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बिगिन टू। जैसे आपने भी बहुत सारे टू पढ़ रखे हैं ना, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, बिगिन टू, अभी अबाउट टू पढ़ा आपने जल्दी ही, उसके बाद आपने पढ़ा था हैड टू पढ़ा था आपने, है ना, बहुत सारे आपने पढ़ रखे हैं मुरास, बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ रखे हैं आपने। तो मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपसे, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं, स्टार्ट यूजिंग ऑल दोज मोडाल्स व्हाटएवर यू हैव लर्नड येट, वो सभी मोडाल्स यूज करना शुरू कर दीजिए जो अब तक आपने पढ़ा है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दैट हाउ डू यू हैव टू यूज इट, मैं बताता हूं आपको कि आपको उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। सो अभी मैंने बिगिन टू पढ़ा है, आपको एक छोटी सी स्टोरी बनानी है, कोई से भी छोटा सा स्टोरी बनाओ और आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको हमें यूज करना है। जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, है ना, टेंस पढ़ रखा है, एंड सडनली माई फ्रेंड कॉल्ड मी, अचानक मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कॉल किया, एंड ही आस्क्ड टू मी, और उसने मुझसे पूछा, कैन यू गो टू मार्केट टुडे, क्या आप बाजार जा सकते हो, है ना, कैन का यूज आ गया। देन आई सेड, तब मैंने कहा, टुडे आई कैन नॉट गो टू मार्केट, आज मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, यू शुड गो टू मार्केट टुडे, है ना, आपको आज बाजार जाना चाहिए, मुझे शुड आ गया, जाना चाहिए। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम नहीं समझते हो। कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते हो। आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे, है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ आज। एंड टुडे वी आर अबाउट टू विन द मैच, आज हम मैच जीतने वाले हैं। देखो अबाउट टू का यूज आ गया, है ना। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अभी देखो कुड हैव का यूज आ गया, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, आप मुझे पहले बता सकते थे, है ना, दैट आई हैव टू गो टू मार्केट, कि मुझे बाजार जाना है, हैव टू का यूज आ गया, है ना। तो अभी बिगिन टू, वी कुडंट प्ले टुडे बिकॉज इट बिगिन टू रेन, हम आज नहीं खेल सके क्योंकि बारिश होने लगी। मैं कह रहा हूं कि आप वो सारे मोडाल्स को अपने सामने रखो, कोई की नोट्स बना लो, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, बिगिन टू, अबाउट टू, जो भी पढ़ा आपने, हैड टू, शुड हैव, कुड हैव, जो भी पढ़ा है आपने उसको रखिए सामने। कॉमन जो चीज होगी वो होगी टेंस आपकी, बाकी सारे मोडाल्स का यूज कीजिए आप, ठीक है।
एक बहुत ही शानदार स्टोरी बना सकते हो आप। एंड वंस यू ट्राई टू मेकिंग स्टोरीज, अगर आप एक बार स्टोरी बनाने का प्रयास करते हो, आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकोगे, ट्रस्ट मी, स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो एक बार फिर से बिगिन टू का यूज आप ध्यान रखिएगा। बिगिन टू लगे वाले में बिगिन टू का यूज करते हैं और इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। एक सेंटेंस आप चैट बॉक्स में कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। एंड द सेंटेंस इज हम इंग्लिश बोलने लगे, हम इंग्लिश बोलने लगे। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा ताकि आप जब भी टाइप करते हो आपके जो कमेंट्स आते हैं दैट रियली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस, दैट रियली मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है आपकी। वो मुझे इस चीज़ के लिए बूस्ट करता है कि मैं आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी मेरी और आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये सेंटेंस आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि हम अंग्रेजी बोलने लगे, है ना, हम अंग्रेजी बोलने लगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपको कंटेंट देता रहूँगा। आप अपना यूं प्यार और आशीर्वाद में बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग इट मीन्स समवेयर यू आर फुल्ली अवेयर, यू आर फुल्ली कॉन्शियस दैट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। कहीं ना कहीं जरूर है, आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, है ना। सो जस्ट बी कंटिन्यू, विल हेल्प माय बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश, है ना। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इंग्लिश बोले। ठीक है, और आप प्रैक्टिस के लिए हमारे लाइव से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप हर चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, डिस्कशन, डिबेट, स्टोरी से सब कुछ मिलेगा, भरमार पड़ा है। स्टूडेंट की लाइन लगी है, ठीक है। अभी आज आपका स्वागत है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।